जय भीम। नमोदय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक सोशल मीडिया पे ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके फ़ोटो है जो पुराने फ़ोटो एक टेम्पो चालक चलाते वक़्त का फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल है। वो एआई द्वारा बनाया है नहीं मालूम, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल है। उसके साथ हम शुरू करते हैं। और जब इसमें कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि यह एक समय में ऑटो रिक्शा चालक थे और सब्जी बेचा करते थे। उसके बाद माननीय घनश्याम साहब के साथ बहुजन मिशन से जुड़ गए और बीएसपी की सरकार में बहन जी ने इनको मंत्री बनाकर राजभर समाज में इनको नई बड़ी पहचान दिलाई। ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी बुरी हालत में बसपा ने साथ दिया और टिकट दिया, मंत्री बनाया, और वो बसपा छोड़कर अलग पार्टियां बना के चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि मायावती जी अपने सिवा किसी को बढ़ते हुआ नहीं देखना चाहती। अगर मायावती जी इनको मौका न देती तो क्या आज ये कैबिनेट मंत्री होते। इस सब तरह से ये इस बात का उनके लिए भी सवाल है जो कल रोहिणी घावरी का, जो मैं कल की वीडियो में मैंने रोहिणी घावरी के लिए बोला था, ये उनके लिए भी ये सवाल है। तो इसी तरह एक और भी कल का एक फोटो मैंने वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि जो राजेंद्र पाल गौतम हैं, वो बहन जी 9 एन के पास जो उनका आवास है, वहाँ पे जाके वो फ़ोटो खिंचाते हैं और कहते हैं ये इस तरह का अपने हैंडल से, सोशल हैंडल से ट्वीट करते हैं कि हम बहन जी से मिलने के लिए, हाल चाल लेने के लिए गए थे। ऐसे पुनिया साहब भी, जो पीएन पुनिया है कोई हैं, वो भी अपना सोशल मीडिया पे अपना वीडियो शेयर करते हैं ऐसा बोल के। तो ये लोग, आपको क्या लगता है, ये सब बीएसपी से निकले ही है, ठीक ना। और बीएसपी के निकले हुए ही ये ऐसे चमते हैं। और क्या है कि ये लोग अपना रोटी सेकने, अपना स्वार्थ सेकने, अपने केवल फ़ायदा के लिए। अच्छा, वो भी जिस पार्टी, जिस समाज में गए हैं, जिस पार्टी को, वो वो भी इनको किस तरह यूज़ कर रही है। देखिए, ये इनको इस तरह यूज़ कर रही है कि ये आप अभी भी वो बीएसपी को बदनाम करने के लिए, बीएसपी के पार्टी वोट सपोर्टर को तोड़ने के लिए, हाँ, इस तरह के जो नौटंकी या ड्रामेबाजी एक्टिंग की करने की के लिए कहा माने करने के लिए मजबूर कर रही है उन लोगों को। ये अब वहाँ पे दरीब ये अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हैं शायद कांग्रेस सरकार में। तो कांग्रेस सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी में। तो अब फिर यहाँ पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत थी इनको। क्योंकि इसलिए क्यों ये भी अब इनके नाम सोशल मीडिया से लेके सभी को मालूम है कि आप किसी चीज़ मुद्दे को लेके आप वायरल हो या ना होइए, आपकी चर्चा होगी या नहीं होगी, लेकिन आप बीएसपी का नाम ले रहे हैं, बहन जी का नाम ले रहे हैं, तो आप होना ही होना है। अच्छा, और आपसे होने उसके बाद प्लस एक चीज़ और है, आपको समाज के लिए मैं कहता हूँ कि आपको ये गुमराह करने के लिए कि ये चीज़ें बार-बार आपको सामने आएँगी कि हमने बहन जी से तो मिलने के लिए गए थे, लेकिन बहन जी ही नहीं मिली। ये इसलिए ये सब भी बातें आपको इस तरह की नौटंकी और ड्रामेबाज़ी की जाती हैं। तो आपको और हमें इस सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, इस तरह के लोग लिख भी रहे हैं कि ड्रामेबाज़ समझ में आ रहा है अभी सभी के इनके इनके पूछिए कभी माननीय सोनिया गांधी जी से भी बिना अपॉइंटमेंट के मिलने गए हैं कभी? नहीं गए होंगे। एक आम बात नहीं है कि जब इतना राजनीति में इतने लंबे दिनों से हैं तो इनको मालूम है। लेकिन ये आपको और हमें गुमराह करने ये सब किया जा रहा है। हाँ, और आपको हमें सचेत रहना है। हाँ, और दूसरी चीज़ है, मैं कल के मुद्दे में एक भी मैंने बोला कि हमने ऐसी सरकार चुनी है कि क्या आपको अभी लग रहा है कि हम विकास राह पे हैं, शिक्षा के राह पे हैं? क्या हमारा देश स्वतंत्र देश तो हो, स्वतंत्र नहीं, आप शांति से हैं। आए दिन कहीं न कहीं घटनाएँ आपको देखने नहीं मिलेगी अपने इलाका में से लेके, आप कहीं भी पत्रकार उठा लीजिए, न्यूज़ उठा लीजिए, कहीं भी। और एक और मैं कहाँ की घटना है कि भोपाल की, शायद एमपी की घटना है कि 50 अफसरों ने मिलके कुछ ज़्यादा ज़मीन खरीद ली है। बताइए,
वो अफ़सरों ने मिल-जुल के 50 अफ़सरों ने, आईएएस अफ़सरों ने, ये इस तरह के अफ़सर लोगों ने मिल के इतनी ज़मीन प्लॉटिंग की है कि उधर से जो रोड निकलेगा, फिर उधर की ज़मीन की बढ़ जाएगी। पहले रोड की कीमत कुछ नहीं थी, और क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे रोड आने वाला है, क्योंकि अधिकारी हैं। तो क्योंकि वहीं कहते हैं कि मैप बनाते हैं कि सरकार को देते हैं कि इस तरह काम करना चाहिए। हाँ, सेक्रेटरी यही लोग होते हैं, यही सब तो सलाह देते हैं सरकार को। तो इस तरह का उनको मालूम होगा पहले से, तो इसलिए उन्होंने ज़मीन खरीद लिया, और फिर उस ज़मीन की जब रोड निकल जाएगा, हाईवे बन जाएगा, तो वहाँ सर की ज़मीन करोड़ों की हो जाएगी। तो इस तरह का बिजनेस किया जा रहा है। क्या आप बिजनेस के लिए गए थे सरकारी में गवर्नमेंट जॉब के लिए? तो ये सब भी देखना चाहिए आप लोगों को कि किस तरह की लोग हैं, और इसको सीधा कौन करेगा जिसको आपने चुन के भेजा है। जो यदि कोई अधिकारी, गवर्नमेंट का अधिकारी आपका खराब कुछ बुरा काम कर रहा है, तो उसे सीधा कौन करेगा? आपका जिससे आपने चुन के भेजा है। जब चुन के जिसको आपने भेज दिया, वो यदि उनको सपोर्ट कर रहा है तो उसके बल्ले-बल्ले हैं। और एक वीडियो और मैंने सोशल मीडिया में देखा है, किक्किन सिंह नाम के ट्विटर हैंडल है, और उसने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल में कि माननीय ये मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, कि ये नेता बनने से पहले केवल एक टीचर थे, और एक उनकी झोपड़ी का फ़ोटो इन्होंने वायरल किया है। और इसको मैं आपको सामने शेयर कर दूँगा, आप इसको देखेंगे। हाँ, और तो इस तरह की घटना थे, और आज क्या से क्या हैं, और क्या से क्या उनकी संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है। तो केवल आपको, बहन जी को बदनाम करने के लिए ये समाजवादी के जो समर्थक हैं ना, लिखते हैं कि पैसावती, बहन जी को पैसा और दौलत की बेटी लिखने का काम सब सपा वाले करते हैं ये। और एक और बता रहा हूँ कि कोई पांडे, धनंजय पांडे या कौन पांडे हैं, जो बहन जी के लिए अनाप-शनाप लिखते हैं, और उस पे कोई, उनको पुलिस का कानून का कोई डर नहीं है, ट्विटर पे, हैंडल पे। तो ये सब सी घटनाएँ हो रही हैं, और आपको बहन जी के लिए बदनाम करने के लिए ऐसे ही मानसिक बीमार लोग बहुत हो पड़े हैं। तो उनकी भी कोई न कोई कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे बहुजन सेनाएँ बहुत काम कर रही हैं, और बहुजन सोशल वर्कर बहुत ऐसे हैं, जो उनके लिए काम अच्छा इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन आपको हमें सचेत रहना है, और आपका पावर तभी तक है जब आप एकत्रित हैं। जब आप एकत्रित हैं, और एकत्रित भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कल देखा कि मेरे गाँव में भी कुछ दिन पहले, कल की बात है, कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे गाँव में भी जो ग्राम सभा है, अम्बेडकर मूर्ति है, वहाँ पे मैं देखा कि 9 बजे रात तक जो वहाँ के प्रदेश का विधानसभा के महासचिव हैं, और उनकी देख रेख में सब लोगों ने करीब 20-30, या लग रहा है कि 30 ऐसे लोगों की संख्या थी, जो मिल के, और बसपा की चर्चा की जा रही है, और बसपा के कामों को गिनाया जा रहा है। इससे लग रहा है कि अब तो हमारे जो 19% जो ताकत है ना, वो एकत्रित हो चुकी है। बाकी अब मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, और जो न्यायप्रिय ब्राह्मण, जो सवर्ण लोग हैं, उनको सोचना है कि हम कैसी सरकार को चुन रहे हैं, और ओबीसी के लोगों को कि आपको किसका साथ दे रहे हैं, क्या कौन-सी सरकार बेहतर काम करेगी, ये आपको विचार करने की ज़रूरत है। हम तो 19% अब तो एकत्रित हैं। हम 19% अब तो हमारी ताकत बन चुकी है, एकत्रित हैं बहन जी के लिए साथ में, और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो न्याय और शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, और मैं कोशिश कर रहा था कि छोटी वीडियो डालूँ, लेकिन कुछ बहुत आपके लिए सुझाव के लिए, वो आपके लिए जानकारी की वीडियो था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। और मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और कुछ भी चीज़ें हैं आप हमें कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ बात होगा तो मैं उसका जवाब, रिप्लाई ज़रूर दूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।